हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। चलिए, तो इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने गुणनखंडों का संख्या निकालना सीखा था। ठीक है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, उसका तरीका हमने आपको बताया था। और आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो इस दोनों शब्द में आप अंतर जरूर कर लीजिएगा। गुणनखंड का मतलब कुछ और होगा और अभाज्य गुणनखंड का मतलब कुछ और होगा। अब दोनों को यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप 18 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो 18 का गुणनखंड वह सभी संख्या होगा जो 18 को काटेगा। जैसे 18 का पहला गुणनखंड 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, उसके बाद आगे 6 होगा, फिर आगे देखिए 9 होगा, उसके बाद 18 होगा। जो भी संख्या 18 को काटेगा वो 18 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो 18 के गुणनखंडों का संख्या पूछेगा तो काउंट करके हम बता देंगे 1 2 3 4 5 6। 18 के गुणनखंडों का संख्या 6। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमसे यह पूछे कि 18 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि 18 को जब हम तोड़ेंगे तो यह कितने अभाज्य संख्याओं में बंटेगा। फिर से सुनिएगा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितने अभाज्य संख्याओं में यह बटेगा। जैसे आइए 18 को तोड़ के हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आप 2 से तोड़िए। जब आप 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 9 होगा। फिर आप इसको कितना से तोड़ सकते हैं, 3 से, तो 3 3 9। जब आपने 18 को तोड़ा तो गौर से आप देखो कि यह कितने भागों में बटा है, कितने अभाज्य संख्याओं में बटा है, 1 2 3। इसका मतलब है कि 18 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या 3 होगा। क्लियर हो पा रहा होगा। अगर हम आपसे कहें कि 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 36 को आप तोड़िए अभाज्य संख्या में। 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 18। फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। फिर 3 से तोड़िएगा कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब आप काउंट करके बता दीजिए कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए 1 2 3 4, यानी 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 होगी। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद जितने भागों में वह बढ़ता है वही इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। तो छोटे छोटे संख्या में हम इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देखो इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसी तरीके से 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 का पावर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन मिल जाए तो वहां हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ आप पावर को जोड़ लीजिए। 2 और 2 देख लीजिए कितना होगा, 4। मतलब इसके 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 होगा। क्योंकि देखिए 2 का पावर 2 मतलब 2 कितना बार आया होगा, 2 बार। और 3 का पावर 2 मतलब 3 कितना बार आया होगा, 2। तो पहला अभाज्य संख्या भी 2 बार आया और दूसरा अभाज्य संख्या भी 2 बार आया। मतलब कुल मिला के यह 4 अभाज्य संख्याओं में टूटा है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो प्राइम नंबर में तो हम तोड़ेंगे ही, और तोड़ने के बाद केवल पावर को अगर हम जोड़ लेंगे तो इससे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा शब्दों पे। गुणनखंडों की संख्या बोलेगा उसका मतलब कि इसको काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होगा कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह कितने अभाज्य संख्याओं में बटेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यह है, हमें इसके बारे में बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या प्रत्येक का बेस अभाज्य संख्या में है। क्या हम देखेंगे कि क्या सभी बेस अभाज्य संख्या में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जो अभाज्य में नहीं है उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं करता है। तो 2 अभाज्य संख्या है तो फिर आप इसको वैसे ही लिख दो, 2 का पावर 10 है तो 10 इंटू, आगे देखिए 6 का पावर 7। देखिए 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे आप समझिए क्या है, 6 का पावर कितना है, 7। तो आप इसको अभाज्य में तोड़िए। 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, टूट गया अभाज्य संख्या में। अब 6 का मतलब हो गया 2 गुणे 3, जो अभाज्य में नहीं उसको अभाज्य में हम तोड़ रहे हैं। तो 6 का मतलब 2 गुणे 3, और पावर जो है उसको अपने स्थान पर रख दीजिए। अब आप सोचिए कि यह पावर 7 किसका है, 2 का कि 3 का। आप बोलोगे कि सर यह पावर 7 2 का भी है और 3 का भी, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7। दोनों का पावर 7 हम लिख सकते हैं। ओके, दोनों का पावर हम कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अब चेक करिए, अब देखिए अभाज्य संख्या यह भी हो गया, अभाज्य संख्या यह भी हो गया। तो आगे चल के आप इसको डायरेक्टली कर लेना। जैसे 6 का पावर 7, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो 6 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3। इसका मतलब हम लिखेंगे इसके लिए सीधे सीधे 2 का पावर 7 गुणे 3 का पावर 7।
मान लीजिए कभी इस तरीके से आ जाए 15 का पावर 4, तो हमें पता है कि 15 कैसे टूटेगा, 3 गुने 5। अभाज्य में अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 ही टूटेगा ना। तो 15 के पावर 4 के लिए हम सीधे भी तो लिख सकते हैं 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4, लिखा तो जा सकता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 6 के लिए भी लिखेंगे। तो चेक करेंगे, जो प्राइम नंबर में है वह तो ठीक है, जो प्राइम नंबर में नहीं होगा उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 6 के पावर 7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 7। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा यहाँ पे। आगे बढ़िए, अगला क्या है 3 का पावर 8, तो 3 प्राइम नंबर है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटू अगला देखिए क्या है 5 का पावर 17, रहने दीजिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बेस प्राइम नंबर में नहीं होगा उसको हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, और अगर कोई बेस प्राइम नंबर में पहले से है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके पावर को जोड़ लेना है, पावर को ऐड करना है। तो जोड़िए 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 17 39, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कुल कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले जो बेस प्राइम नंबर में नहीं था, अभाज्य संख्या में नहीं था, उसको अभाज्य संख्या में तोड़े, और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद पावर को हम जोड़ लिए। पावर को जोड़ने से ही हमें पता लग जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि सोचो आप, 2 का पावर 10, तो 2 कितनी बार आया होगा, 10 बार। यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 7 बार। यहाँ पे 3 कितना बार आया है, 7 बार। यहाँ पे 3 कितना बार, 8 बार। 5 कितना बार, 17 बार। तो 5 17 बार आया है। इस 5 का पावर 17 का मतलब है कि 5 कुल मिला के 17 बार आया होगा। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 17 बार। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यह सब तो अभाज्य गुणनखंड है ना। इसका संख्या 10 और 7 17, 7 24, 8 32 और 17 49, यानी कि कुल 39 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सबको ऐड करके देख लीजिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कुल कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें बताना है इस प्रश्न में कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ध्यान रहे, अभाज्य गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और शब्दों से कंफ्यूज मत करिएगा। गुणनखंड पिछला दिन देखे थे और आज हम लोग क्या देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब चलिए इसका हम लोग संख्या निकालते हैं। 6 का पावर 10 है, तो देखिए 6 तो अभाज्य संख्या में नहीं है, तो तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 का पावर 10, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10 गुने 3 का पावर 10। किसी को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 का पावर 10 है तो 6 के लिए हम 2 गुने 3 ही तो लिखेंगे ना। यह 6 का वैल्यू हो गया और पावर को अपने स्थान पर रख देंगे। अब यह पावर इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है, तो दोनों का पावर 10 आ गया। अब आगे बढ़िए, आगे 7 का पावर 17, तो 7 तो अभाज्य संख्या है ही, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा हमें। आगे 11 अभाज्य संख्या तो है ही, इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जो अभाज्य संख्या में नहीं है उसको अभाज्य संख्या में आप जरूर तोड़िएगा। जो भी बेस अभाज्य में नहीं मिले उसको आप अभाज्य में जरूर तोड़िएगा। अब आगे क्या करना है, आपको पावर को जोड़ लेना है। तो 10 और 10 20, 20 और 17 37, और 37 और 27 कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। जोड़ के इसको देख लीजिए, क्या करना है, पावर को तो जोड़ लेना है। तो 10 और 10 20, 20 और 17, 20 और 17 37, 37 और 27, 37 और 27 आपका हो जाएगा 64। मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या आपका हो जाएगा 64। तो इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चन को बनानी है। अगला क्वेश्चन है आपका 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। हमें 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 540 को पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो आइए 540 को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। सबसे पहले आप इसको 2 से तोड़िए। 2 से किसी भी संख्या को तोड़िएगा तो आधा हो जाएगा। तो 54 का आधा 27, 0 है तो 0 डालिए। आगे देखिए, फिर 2 से तोड़िए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10 हो जाएगा। अब अंत में 5 है तो आप इसको 5 से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यह 3 से भी कट जाएगा तो 3 से भी तोड़ लीजिए इसको। 3 चौके 12, 3 पंचे 15। आगे फिर से आप इसको 3 से तोड़िएगा तो 15 3 45 हो जाएगा। और फिर अगर आप इसको 3 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, या 3 पंचे 15 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 इंटू 3 कितना बार, 3 बार तो 3 का पावर 3, और 5 1 बार तो 5 का पावर 1। अरेंज कैसे करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके हैं।
2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2, 3 3 बार आया तो 3 का पावर 3, 5 1 बार आया तो 5 का पावर 1। अरेंज कर लिए। अब अरेंज करने के बाद पावर को जोड़ लीजिए, निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 2 3 5 और 1 6, अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना होगा? 6 होगा। या फिर बिना अरेंज किए हुए भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसी को तो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो 540 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या हो जाएगा आपका 6। तो आपने अभी सीखा कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे निकालना है।